आपको 2027 में सरकार की भागीदारी करना है, हिस्सेदारी लेना है, तो आपको अपनी ताकत को और बढ़ाना है। जब तक आप अपनी ताकत को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी पार्टी को आप मजबूत नहीं करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे नहीं, तो आपको कोई अपने कंधे पे लाद करके विधानसभा और लोकसभा नहीं देगा। आपको अगर राजनीति के बारे में जानकारी है, राजनीति के बारे में जानते हैं कि राजनीति से क्या फायदा क्या नुकसान है, राजनीति से क्या बढ़ता है क्या बिगड़ता है, तो आपको राजनीति में हक हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, लोगों के बीच में जाना है, आपको अपनी पार्टी की बात को पहुंचाना पड़ेगा। आज तो आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, कितना बड़ा गठबंधन है इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है जन अधिकार पार्टी। आप अगर चाहें तो उनके साथ में अपनी पार्टी को की बात को उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर भी फैला सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और 403 सीटों में मैं समझता हूँ कि आपका संगठन 75 के 75 जिलों में है और कहीं कम कार्य करता है, कहीं ज़्यादा कार्य करता है, लेकिन कार्यकर्ता जन अधिकार पार्टी के हर जगह। अगर चाहें तो अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, अपनी बात को बढ़ा सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर चाहेंगे तो अभी 2.5 साल का टाइम है, आप जन अधिकार पार्टी को एक मजबूत पार्टी बना सकते हैं और 2027 में आप भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। जब 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के हाथ में है, तो अगर आप चाहें और मेहनत करें, लोगों को अपने साथ जोड़ें, इस देश के जो प्रदेश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, मजलूम हैं, जिनको हम पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग कहते हैं, समाजवादी पार्टी में उसको पीढ़ी के लेते हैं। अगर आप चाहें तो इन सबको जोड़ करके किसान मजदूर को अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। आप लोगों ने लगभग जब से कोरोना की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से आप लोगों ने हर जिला मुख्यालय में ज्ञापन देने का काम शुरू किया है, और वो ज्ञापन की जितनी बातें हैं वो उनमें से वही बातें हैं जो आपने ज्ञापन में लिखा था, जो आज चुनावी मुद्दा थे, और हर पार्टी के नेता ने उसी मुद्दे को बोला, चाहे वो जाति जनगणना का मामला रहा हो, चाहे आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी का मामला रहा हो, चाहे रिजर्वेशन का मामला रहा हो, जो भी मुद्दे आपने उठाए हैं उनमें से एक भी मुद्दा हट करके किसी पार्टी ने नहीं बोला, ना कांग्रेस ने बोला, ना समाजवादी पार्टी ने बोला, ना और जो इंडिया गठबंधन में साथी थे, ना उन्होंने बोला। जो आपने मुद्दे उठाए थे वही मुद्दा पूरे चुनाव पर उठाए गए और वही मुद्दों पर चुनाव हमने कमी की थी कि उन मुद्दों को जितना हमें उठाना चाहिए हम उठा नहीं पाए, उन मुद्दों की जितनी हमें चर्चा करनी चाहिए थी उन मुद्दों की हम उतनी चर्चा नहीं कर पाए। आज भी अपने पास मौका है कि अगर आप चाहते हैं कि हमें हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले, आपके लोग को जीत करके विधानसभा में पहुंचे, गरीब और कमजोर की, किसान की, मजदूर की आवाज उठाएं, क्योंकि अगर आवाज उठाना है, समस्या का समाधान करना है, तो आपको विधानसभा जाना पड़ेगा, लोकसभा जाना पड़ेगा, तभी आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और विधानसभा और लोकसभा जाना है तो लोगों का बहुमत आपके साथ होना चाहिए, संख्या बल आपके साथ होना चाहिए। अगर आपके साथ संख्या बल नहीं है, बहुमत नहीं है, लोग आपके साथ नहीं हैं, आपकी हैसियत जीतने की नहीं है, तो फिर आपको
कोई मौका देने को तैयार नहीं। इसलिए इसी चुनाव से आपको सीखने की जरूरत है कि आप लोगों ने जन अधिकार पार्टी को पूरे प्रदेश में संगठन बनाया, मजबूत किया। हम लोगों ने संपूर्ण भागीदारी यात्रा निकाली 8 जनवरी से। सर्दी में, बरसात में, जब कोई घर से नहीं निकल रहा था, जब कोई बोल नहीं रहा था, तब जन अधिकार पार्टी संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर के गाजीपुर से आप सब लोगों ने, हम लोगों ने शुरुआत की। और इतनी मेहनत, लेकिन हम कहाँ खड़े थे? इस हैसियत में नहीं थे हम कि 10-5 मिनट की कहीं बात कर सकते आप। ये हैसियत हम नहीं बनाए थे कि हमारी संख्या में कुछ इजाफा हो जाए। बहुत थोड़ी सी ताकत तैयार हुई, और उस बहुत सी थोड़ी सी ताकत जो आपने तैयार किया, उसके साथ और लोगों ने मदद की, और उसके बल पर आज मुझे लोकसभा जाने का मौका मिला। मैं आपसे कहूँगा कि अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। अगर आपको जन अधिकार पार्टी चलानी है तो जन अधिकार पार्टी को आपको मजबूत करना पड़ेगा। अपने एक एक कार्यकर्ता को लोगों के बीच में जाना होगा, उनकी समस्याओं के बारे में जानना होगा। जो आपकी समस्याएं वही सबकी समस्याएं हैं। और जन अधिकार पार्टी या इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी वही चाहती है जो एक माँ अपने बेटे के लिए चाहती है, जो एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए चाहती है।